अरे भाई थोड़ा अब मैं हमारे कालकाजी विधानसभा से हमारे प्रत्याशी श्री रमेश भिदुड़ी जी से निवेदन करता हूं वो आए और आपके समक्ष अपनी बात रखें। भारत माता की वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की। अरे धामी साहब आए हैं और पहाड़ के लोगों की आवाज अगर इतनी धीमी होगी तो इतने कमजोर है क्या श्रीनगर के लोग? मजाक उड़ाएंगे धामी साहब कि दिल्ली में आकर क्या हो गए देवभूमि के लोगों का? ये आवाज जानी चाहिए कि धामी साहब आज आपको संबोधन करने के लिए आए। भारत माता की। सम्मान के योग्य उत्तराखंड के लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री जो गरीबों के लिए और सनातन संस्कृति के लिए देश के लोग जो चाहते हैं कि वो कानून देश में लाना चाहिए जो 70 साल पहले आना चाहिए था, उसका लाने का साहस अगर कोई कर रहे हैं सबसे पहले तो धामी जी उत्तराखंड में कर रहे हैं। हमें ताली बजाकर अभिनंदन करना चाहिए। सम्मान के योग्य हमारी निगम पार्षदा योगिता जी, आदरणीय रामचंद्र धाम ज्ञानी जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष भाई के दुग्गल जी, प्रेम सिंह रावत जी, आदरणीय हमारे जो गढ़वाल समाज के ब्राह्मण के अध्यक्ष हैं आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट, कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र बड़ोला जी, भाई भोपाल सिंह नेगी जी, प्रदीप नेगी जी हमारे युवा मोर्चा के और सोशल मीडिया के प्रमुख हैं, देवेंद्र मिश्र जी, लक्ष्मी नारायण भट्ट जी, हरीश जी, मनोज द्विवेदी जी, दलजीत सिंह नेगी जी, हमारे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष भाई देवेंद्र जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई आयुष राणा जी, हमारे जिले के मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं राजीव भाटी जी, कैलाश जोशी जी, मनमोहन नोटियाल जी, दीवान सिंह बिष्ट जी, प्रदीप गुसाई जी, रमेश सिंह नेगी जी, हिम्मत सिंह रावत जी, सुरेंद्र रावत जी, आदर के योग्य हमारे शिव शक्ति मंदिर के अध्यक्ष श्री राम जी, आदरणीय हमारे गुरुद्वारा श्री सभा के अध्यक्ष, आप बुलाने नहीं गए हैं? कहाँ है? तो है नहीं भैया नहीं राजेंद्र जी। वे प्यारे बच्चों, आप मुझे मालूम है पिछले एक हफ्ते से सर भाई साहब ये पूरे पीछे पड़े हुए थे, धामी जी आए, धामी जी आए, धामी जी आए। और हमारे यहाँ लगभग 2,500-3 हजार वोटर हैं पहाड़ के जो श्रीनगर में रहते हैं। और ये पहले से ही सब राष्ट्रभक्त, राम भक्त और भाजपा भक्त हैं जी। लेकिन आज के बाद इनका मनोबल और बढ़ जाएगा। मनोबल तो क्या बढ़ेगा, मेरी भी और परेशानी बढ़ जाएगी। उत्तराखंड में 84वीं समस्या होगी तो तुरंत मेरे को कहेंगे बोलो धामी जी को, बोलो धामी जी को, मेरे को चिपटते रहेंगे अभी, क्योंकि मैंने गलती से ये बता दिया एक दिन कि धामी जी मेरे मित्र हैं, तब से मेरे पीछे पड़ गई ये। तो इसीलिए हमारी बहनें, नौजवान साथी, मेरे को आप ज्यादा भाषण, क्योंकि परसों रोजाना आपके बीच में है, लेकिन ये एक बड़ी गंभीर समस्या है जिसमें आप इनका सहयोग कर सकते हैं। गिरिनगर का ये जो क्वार्टर्स बने हुए हैं, ये दिल्ली में 4 जगह लेबर जो रहती थी, काम करती थी कांग्रेस के जमाने में, काम करते थे जो औद्योगिक क्षेत्रों में, ऐसे लोगों को अलॉट हुए थे जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन लटकाना भटकाना जैसे मोदी जी कहते हैं, आज तक इनके एक तलवार लटकती रही कि इनके मकानों के मालिक इनको नहीं बनाया आज तक। तो मोदी है तो मुमकिन है। तो यहां पर 15-17 घरों की केवल रजिस्ट्री हुई, बाकी किसी की नहीं हो पाई। दिल्ली में सरकार बनने के बाद
मैं आपको कष्ट दूंगा, आप भी अपने भाई का साथ देंगे, हम दोनों मिलकर इनके घरों की जो एनओसी है वो मिल जाए और ये फ्री होल्ड हो जाए, जिससे यहाँ पर ये कोई लोन लेना हो, कृषि के मालिक हो और बहनों का थोड़ा मान बढ़ जाएगा। क्योंकि मोदी साहब ने कहा है बहनों के नाम से रजिस्ट्री कराओगे तो 2.5 लाख रुपए बच जाता है जब बैंक से लोन लेना होता है। तो लोग बात 2.5 लाख बचाने के चक्कर में मकान बहनों के नाम से करने पड़ेंगे और मकानों के नाम मकान बहन के नाम से होगा। जब कोई टुल्लू टिल्लू कर करा के रात को उड़ता फिरता गाएगा तो बहन 1 मिनट में कह देगी घर मेरा बाहर निकल ले, जहां कंपनी में वेट करा है वहीं जाकर सुरात को जाएगी। तो वो इनकी परेशानी भी बहनों की दूर हो जाएगी, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। ठीक बोला गलत बोला मैंने? अरे ठीक बोला गलत बोला है? सही बोला तो बताओ तो दामी साहब को, वरना कहेंगे भिडूड़ी कहे जा रहा, लोग तो चाहते ही नहीं ऐसा। अब देख लो बहने ताली बजा रही है, पुलिस ने एक नहीं बताया भाई साहब कि मालिकाना हक बहनों के नाम से जाएगा। तो बहनों के नाम से खैरात में नहीं दोगे। मोदी साहब ने बहनों के नाम से मकान की रजिस्ट्री करने पर 2.5 लाख की छूट दे रखी है, वो भारत सरकार देती है। तो इसीलिए मैं और ज्यादा ना बोलते हुए, यहाँ पानी की समस्या, यही हमारी मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है, यही वो बैठती है, लेकिन गंदा पानी, गंदे पानी की निकासी नहीं, नारकीय जीवन जीने को मजबूर है यहाँ पर गिरिनगर के लोग। आप आए हैं, आपका आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से ये सब लोग राष्ट्रवादी हैं और मोदी जी दिल्ली को एक विकसित राजधानी बनाना चाहते हैं। जैसे मोदी साहब ने देश में विकास के काम किए, हाईवे बनाना, गरीबों का सशक्तिकरण करना, माता बहनों को होली दिवाली पर मुफ्त में सिलेंडर देना, गरीब माता बहनों को हर महीने उसके 2500 रुपए खाते में, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर वो डालने का काम किया है। ऑटो वालों का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए का। ये जो गरीबों का सशक्तिकरण, 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त अनाज, तो दिल्ली में भी वो 80 लाख लोगों को दिया जा रहा है। तो जो मोदी जी गरीबों का सशक्तिकरण, उनका अधिकार देने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी बदनामी होती है तो दिल्ली के नरक को देखकर होती है। दुनिया में भारत 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर की तरफ बढ़ रहा है। भारत का नाम दुनिया में नंबर 1 पे है। मोदी जी दुनिया के ग्लोबलाइज लीडर बन रहे हैं, लेकिन जब देश की राजधानी की बात करें तो यहाँ कूड़े के ढेर हैं सर, यहाँ पर गंदे पानी की निकासी नहीं है, यमुना का बुरा हाल है। ऊपर से केजरीवाल ने इतनी बेहयाई, इतनी नीचता वाला कर बयान पर दे दिया कि हरियाणा सरकार पानी में जहर मिलाकर यमुना में दे रही है, जबकि यहाँ एक व्यक्ति नहीं बता सकता दिल्ली के अंदर हरियाणा सरकार जहर मिलाकर कितनी गिरी हुई बरकत केजरीवाल साहब कर रहे हैं। मैं तो इलेक्शन कमीशन से निवेदन करूंगा कि इलेक्शन कमीशन पूछे रिपोर्ट ले कि कौन सा जहर आ रहा है, और अगर वो जहर नहीं आ रहा है तो केजरीवाल का प्रचार करने पर, यह दुष्प्रचार जो केजरीवाल देशद्रोहियों की जैसा करता है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। केजरीवाल को 2 शब्द नहीं बोलने देने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। ऊपर से कह रहा है सर हरियाणा जहरीला पानी बेचता है, वो तो मैंने दिल्ली में आने से रोक दिया है। ये झूठ पर फैलाने की कोशिश कर रहा है, अपनी जबान से कह रहा है परसों मुझसे गलती हुई है, मैं दिल्ली की सड़कें बढ़िया नहीं बना पाया, मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया, मैं पीने का पानी नहीं दे पाया। अगले दिन उसको पता लगा कि मैंने कहा पानी नहीं दे पाया, तो कह दो हरियाणा जहरीला पानी भेज रहे हैं, इसलिए मैं उसको ले नहीं रहा हूं। तो इस प्रकार का नौटंकी बात दिल्ली का मुख्यमंत्री और हमारी जो यहाँ की मुख्यमंत्री है, अभी भी जो जिनको केजरीवाल साहब कहते हैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री, उन बहन को टेम्परेरी बता रखा है सर। और केजरीवाल ने 2015 में कहा था कि जितने भी अस्थायी कर्मचारी दिल्ली में हैं मैं सबको परमानेंट कर दूंगा। ये कहा था नहीं कहा था? कहा था नहीं कहा था? बताओ भाई। सब कच्चों को पक्का कर दूंगा। और गांव वाली भाषा बोलनी पड़ेगी सर, गांव वाली भाषा को लोग लाइक नहीं करते मीडिया वाले, अंग्रेजी बोलने वाले। ये जो कच्चों में काम करने वाले एम्प्लॉई हैं सबको पक्का कर दूंगा।
ये बोला था, केजरीवाल ने नहीं बोला था।